हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैं सट्टा के इस प्लेटफॉर्म पर सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद की जाती है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी साथियों को राधे राधे, नमस्कार, जय सिया राम। और दोस्तों, आज मेंसुरेशन 3D क्षेत्रमिति 3D पर 12वीं क्लास स्टार्ट करेंगे और इस 12वीं क्लास में मैं आपको बेलन सिलेंडर के बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप कराने वाला हूं और जो मैं इनमें क्वेश्चन कराऊंगा वो रेलवे, एनटीपीसी, आरपीएफ, एएलपी, एसएससी या आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, यहाँ मैं आपको दो इंपॉर्टेंट टाइप कवर कराने वाला हूँ। पहला टाइप हमारा रहेगा घनाभ का आयतन और जो बेलन का आयतन होता है, जो उनके मिक्सअप क्वेश्चन आते हैं, मतलब घनाभ के आयतन से बेलन का आयतन बनाना हो या बेलन के आयतन से घनाभ का आयतन बनाना हो, तो इस पर हमारा पहला टाइप रहेगा। और दूसरा टाइप हमारा होगा आपका बेलनाकार रोलर आता है, बेलनाकार रोलर आता है, उस पर हम क्वेश्चन करेंगे। या आपका बेलनाकार कुआं आता है और उसमें प्लास्टर किया जाता है और प्लास्टर का खर्चा पूछा जाता है, तो दूसरा टाइप हमारा रहेगा रोलर और प्लास्टर वाला। तो इन टाइपों को आज हम अच्छे से कवर करने वाले हैं, बस बने रहिए दोस्तों लास्ट तक। और आपको इससे पहले मैंने मेंसुरेशन 3D के 11 पार्ट कराए हैं, तो जिस बच्चों ने अभी तक वो 11 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और दोस्तों, जो साथी हमारे नए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हर एडवांस वीडियो का, हर कंटेंट का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों, अब बिना टाइम वेस्ट करे आइए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है दोस्तों, एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। किसी बेलन की ऊंचाई आपको 6 मीटर दी है, मतलब ये आपको बेलन दिया है जिसकी ऊंचाई हाइट आपको 6 मीटर दी है। अब आगे पढ़िए। उसके दोनों शीर्ष पृष्ठों के क्षेत्रफलों के योग का 3 गुना उसके तिर्यक पृष्ठ के क्षेत्रफल का 2 गुना है। आधार की त्रिज्या बताइए, मतलब हमें रेडियस बतानी है, बेलन की त्रिज्या क्या होगी, उसकी रेडियस क्या होगी। अब दोस्तों, सबसे पहली बात उसने यहाँ बोला है दोनों शीर्ष पृष्ठों के क्षेत्रफलों के योग का 3 गुना। तो सबसे पहली बात इसे सॉल्व करते हैं। दोनों शीर्ष पृष्ठ मतलब ऊपर वाला और ये आपका नीचे वाला, दोनों शीर्ष पृष्ठों के क्षेत्रफलों का योगफल का 3 गुना। तो शीर्ष पृष्ठ मतलब ये ऊपर वाला जो सर्कल है और जो ये नीचे वाला जो सर्कल है, इनको बोला गया है दोनों शीर्ष पृष्ठों के क्षेत्रफलों के योग का 3 गुना। तो हमें ऊपर वाले वृत्त और नीचे वाले वृत्त के क्षेत्रफल के योग का 3 गुना करना पड़ेगा। तो ऊपर वाला वृत्त ये पाई आर स्क्वायर होता है और नीचे वाला वृत्त ये भी पाई आर स्क्वायर होता है और इनके योग का 3 गुना। अब हम इनका योग करेंगे, ऊपर वाला वृत्त पाई आर स्क्वायर और नीचे वाला वृत्त पाई आर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा हमारा 2 पाई आर स्क्वायर और इसके योग का 3 गुना करना है जैसा आपके क्वेश्चन में बोला गया है। और दोस्तों, उसके बाद बोला है इसके तिर्यक पृष्ठ के क्षेत्रफल का 2 गुना है। तो यहाँ पर तिर्यक पृष्ठ जो मैंने आपको पिछले पार्ट में कराया था कि तिर्यक पृष्ठ का मतलब होता है जो ये घुमावदार पृष्ठ होता है, जो ये घुमावदार पृष्ठ होता है इसको बोला जाता है तिर्यक पृष्ठ। और तिर्यक पृष्ठ मतलब आपका जो वक्र पृष्ठ होगा, मतलब 2 पाई आर एच। तो आपका तिर्यक पृष्ठ मतलब वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, इसका क्या बोला गया है, इसका 2 गुना बोला गया है। और जो आपके शीर्ष पृष्ठों के क्षेत्रफलों के योग का 3 गुना तिर्यक पृष्ठ के क्षेत्रफल के योग के 2 गुने के बराबर है, ऐसा आपके क्वेश्चन में बोला गया है। तो दोस्तों, आपको ऊंचाई दी गई है 6 मीटर, आपको बेलन की ऊंचाई 6 मीटर दी है और आपको उसकी त्रिज्या बतानी है, रेडियस बतानी है। तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे, 2 पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, इस रेडियस से एक आपकी रेडियस कैंसिल हो जाएगी। अब दोस्तों, आपका क्या बचा, r इंटू 3 बराबर में h इंटू 2। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर ऊंचाई h को पुट कर सकते हो जो आपकी 6 है। तो जैसे ही आप ऊंचाई को पुट करोगे, भाई ऊंचाई हमें 6 दी है, तो आप त्रिज्या निकाल सकते हो। और दोस्तों, कैलकुलेशन करिए, 3 से कट करोगे तो भाई 2 आएगा और 2 का 2 में गुणा, तो त्रिज्या हमारी 4 है। तो दोस्तों देखिए कौन सा ऑप्शन है जिसमें रेडियस 4 है, तो आपका दूसरा ऑप्शन है, इसे टिक कर दीजिए। और दोस्तों, ये क्वेश्चन हमने इसलिए लिया क्योंकि इसकी लैंग्वेज बहुत ही प्यारी है, क्योंकि यहाँ पर बोला है शीर्ष पृष्ठ, तो आपको पता होना चाहिए शीर्ष पृष्ठ मतलब ऊपर वाला और नीचे वाले के योग का 3 गुना बोला गया है। और तिर्यक पृष्ठ मतलब घुमावदार पृष्ठ मतलब वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच का 2 गुना बोला गया है। ऊंचाई को पुट करिए और त्रिज्या निकाल सकते हो, जो 4 आई है और 4 किस में आएगा, मीटर में आएगा, क्योंकि ऊंचाई आपको मीटर में दी है। तो 4 मीटर आपकी त्रिज्या है, इस ऑप्शन को टिक करिए। दूसरा क्वेश्चन पढ़ सकते हो दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने आपके प्लास्टर पर लिया है जैसा मैंने आपको थंबनेल में बताया था। आप एक बार क्वेश्चन पढ़िए। एक कुएं का व्यास 7 मीटर है, अगर हमें कुएं का व्यास 7 मीटर बोला है, व्यास 7 मीटर है, तो आपकी जो कुएं की त्रिज्या है, जो कुएं की त्रिज्या है वो 7 का आधा मतलब 3.5 मीटर हो जाएगी, जिसे आप 7/2 रख सकते हो। तो व्यास आपका 7 मीटर है तो त्रिज्या हो जाएगी 7/2। गहराई या गहरी आपको 22.5 मीटर बोली है, गहराई या गहरी का मतलब होता है ऊंचाई आपको 22.5 मीटर दी है। अब दोस्तों, आपको क्या बोला गया है, इसकी अंदरी सतह पर
₹30 प्रति वर्ग मीटर की दर से प्लास्टर कराने का खर्चा क्या होगा। तो दोस्तों आपसे खर्च पूछा है और मैंने आपको मेंसुरेशन 2D में खर्च का कॉन्सेप्ट कराया था। आप ये वाला पार्ट जाकर वहां पर देख सकते हो यदि आपको खर्च का कॉन्सेप्ट समझना है और उस पर नॉर्मल क्वेश्चन समझने हैं तो इस पार्ट में मैंने बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन कराए हैं और वहां खर्च का कॉन्सेप्ट था दर गुणित लंबाई या क्षेत्रफल। तो दोस्तों आपके खर्च का कॉन्सेप्ट था दर गुणित लंबाई या क्षेत्रफल। अब दोस्तों दर आपको क्या दी है, दर आपको दी है ₹30 प्रति वर्ग मीटर, ₹30 प्रति वर्ग मीटर। तो ₹30 प्रति वर्ग मीटर ने बताया कि लंबाई नहीं लेनी है, यहाँ पर हमको क्षेत्रफल लेना पड़ेगा। अब दोस्तों सबसे पहली बात, यहाँ पर हमें कुएं में प्लास्टर करना है और क्षेत्रफल वो वाला लेना पड़ेगा जिस पर हमें प्लास्टर करना है। तो थोड़ा ध्यान देना, ये आपका बेलनाकार कुआं है। यदि मैं बात करूं कि बेलनाकार कुएं में यदि आपको प्लास्टर करना है तो सबसे पहली बात, कभी भी कुएं के ऊपर या टॉप में प्लास्टर नहीं होता, क्योंकि कुएं का टॉप तो ओपन फेस रहता है, ओपन रहता है, और जो उसका वर्ताकार धरातल या बॉटम रहता है वहां भी प्लास्टर नहीं होता है, क्योंकि वहां से तो आपका पानी निकलता है। तो कहने का मतलब है टॉप आपका ओपन रहता है और बॉटम से पानी आता है, इसलिए वहां प्लास्टर नहीं होता। तो कुएं में जो प्लास्टर होता है वो उसकी अंदर की तरफ साइड साइड की दीवारों पर होता है, और साइड साइड की दीवारों का मतलब होता है आपका वक्र पृष्ठ। और वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr/h, और इस क्षेत्रफल पर हमें प्लास्टर करना होता है, क्योंकि टॉप आपका ओपन रहता है और बॉटम से पानी आता है, इसलिए वहां प्लास्टर नहीं होता। अंदर की तरफ साइड साइड में प्लास्टर होगा और वो रहेगा बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr/h। तो यहाँ पर r और h को पुट करना है। अब दोस्तों दर आपको दी है ₹30 प्रति वर्ग मीटर। अब आप पाई का मान रख सकते हो 22/7। आपको त्रिज्या क्या मिली है, यदि व्यास 7 मिला है तो त्रिज्या हो जाएगी 7/2। ऊंचाई आपको मिली है 22.5 को रख सकते हो आप 45/2, क्योंकि 22.5 45 का आधा होता है। तो दोस्तों आप कैलकुलेशन करके खर्चा निकाल सकते हो। यहाँ पर 7 से 7 कट हो जाएगा, 2 से आपका 2 कट हो जाएगा, इस 2 से 22 को कट करोगे तो 11 आएगा। अब दोस्तों आपका बचा 30 गुणित 11 गुणित 45। तो दोस्तों 11 को हमेशा लास्ट में मल्टीपल किया करो, क्योंकि 45 का यदि आप 30 में करोगे, 45 का यदि आप 30 में करोगे तो ये 1350 आएगा, और इंटू आप 11 से करोगे, 11 से गुणा करोगे तो आपका खर्चा हो जाएगा 14,850। तो 14,850 प्लास्टर कराने का खर्चा होगा। कौन से ऑप्शन में बैठा है भाई, तीसरे ऑप्शन में बैठा है, लॉक करिए। और ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा है कि प्लास्टर जो किया जाता है हमेशा कुएं के साइड साइड में किया जाता है, क्योंकि टॉप आपका हमेशा ओपन रहता है, खुला रहता है, और बॉटम पर प्लास्टर नहीं करते दोस्त, क्योंकि बॉटम से धरातल से पानी आता है, इसलिए वहां प्लास्टर नहीं किया जाता। तो जो प्लास्टर होता है कुएं में वो हमेशा साइड साइड में होता है, मतलब वक्र पृष्ठ पर होता है, इसलिए आपको क्षेत्रफल 2πr/h लेना पड़ेगा। और इस प्रकार प्लास्टर का खर्चा 14,850 होगा। तीसरा ऑप्शन टिक करिए और बढ़िए अगले सवाल की तरफ। आज का तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। 120 सेंटीमीटर लंबे एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है। अब सबसे पहली बात, यहाँ रोलर की फिगर ली गई है, 120 सेंटीमीटर उसकी लंबाई बोली गई है। अब यहाँ पर 120 सेंटीमीटर लंबाई इसलिए बोली गई है क्योंकि दोस्तों जब आपका बेलन खड़ा आता है, जब आपका बेलन खड़ा आता है तब ऊंचाई बोला जाता है, लेकिन अब आपका बेलन फ्लैट आता है, क्योंकि जो रोलर होता है वो आपका फ्लैट होता है, तो फ्लैट में ऊंचाई नहीं, फ्लैट में आपकी लंबाई बोली जाती है, जो आपको 120 सेंटीमीटर दी है। का व्यास कितना दिया है, 84 सेंटीमीटर। अब व्यास 84 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या आपकी हो जाएगी, त्रिज्या आपकी हो जाएगी, व्यास 84 है, 84 का आधा, त्रिज्या आपकी 42 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब दोस्तों एक खेल के मैदान को समतल करने के लिए यदि इसके 1000 चक्कर लगाने हैं, यदि इसके 1000 चक्कर लगाने हैं तो ₹5 प्रति वर्ग मीटर की दर से, ₹5 प्रति वर्ग मीटर। अब यहाँ पर बोला गया है प्रति वर्ग मीटर, मतलब आपको जो डाटा सेंटीमीटर में दिए हैं उनको आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ₹5 प्रति वर्ग मीटर दर दी है। कितना खर्चा होगा, समतल कराने का खर्चा आपसे पूछा है। और दोस्तों खर्च का कॉन्सेप्ट वही, दर गुणित लंबाई या क्षेत्रफल, लंबाई या क्षेत्रफल। अब दोस्तों आपको यहाँ बोला गया है ₹5 प्रति वर्ग मीटर। अब ₹5 प्रति वर्ग मीटर ने बताया, मीटर स्क्वायर ने बताया कि आपको लंबाई नहीं, आपको क्षेत्रफल देना है। अब दोस्तों दर आपको क्या दी है, ₹5, तो आप ₹5 उसकी दर रख सकते हो। अब आगे देखिए आपको क्या लेना है, क्षेत्रफल। 1000 चक्कर लगाने का खर्चा बताना है। अब सबसे पहली बात, आपको 1000 चक्रों का क्षेत्रफल लेना पड़ेगा। अब दोस्तों यदि आप कभी भी रोलर लेकर मैदान को समतल करते हैं तो रोलर जो होता है वो आपका इस प्रकार राउंड करता है,
इस प्रकार राउंड करता है, मतलब ये साइड के भाग जमीन को टच नहीं करते। और यदि मैं रोलर का एक चक्कर पूरा करवा दूं तो वो उस रोलर का वक्र पृष्ठ बनेगा, मतलब 2πRh। तो एक चक्कर मतलब आपका वक्र पृष्ठ बनेगा 2πRh। और ऐसा एक चक्कर नहीं, ऐसे आपको 1000 चक्कर लगाने हैं, तो आपको 1000 चक्करों का क्षेत्रफल लेना पड़ेगा। तो दोस्तों 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से 1000 चक्करों का क्षेत्रफल आ चुका है। हम एक चक्कर का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसे 1000 से गुणा करेंगे तो 1000 चक्करों का क्षेत्रफल, और किस दर से, 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से। अब दोस्तों यहाँ पर सिर्फ आपको डाटा पुट करने हैं, लेकिन आपको डाटा सेंटीमीटर में दिए हैं, लेकिन दर आपको वर्ग मीटर में दी है, तो आपको सेंटीमीटर डाटा मीटर में कन्वर्ट करने पड़ेंगे। पहले पाई का मान रखिए 22/7। अब आपको त्रिज्या क्या दी है, त्रिज्या आपको 42 दी है सेंटीमीटर में, तो 100 से भाग दीजिए और सेंटीमीटर कन्वर्ट हो जाएगा आपका क्लियरली मीटर में। अब आपकी ऊंचाई दी है 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर को भी 100 से भाग दीजिए तो वो भी मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब दोस्तों त्रिज्या ऊंचाई दोनों मीटर में कन्वर्ट कर ली, क्योंकि दर है 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर। अब यहाँ से आप खर्चा कैलकुलेट कर सकते हो। दोस्तों देखिए 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, फिर 2 जीरो से आपकी 1 जीरो, ये 1 जीरो आपकी ये कैंसिल हो जाएगी। अब बचा नीचे 7 से आपका 42 क्लियरली 6 बार कट होगा। अब दोस्तों ध्यान देना, यहाँ पर बचा है 12 का यदि 6 में करोगे तो ये 72 बनेगा, 12 का 6 में करोगे तो ये 72 बनेगा। मल्टीपल 72 का किससे, 22 से करना है। और दोस्तों 5 का 2 में कर दीजिए, 5 का यदि 2 में करोगे तो ये 10 बनेगा। अब दोस्तों इनका मल्टीपल करके आप बता सकते हो मैदान को समतल करने के लिए 1000 चक्करों का खर्चा। तो 72 और 22, जैसे ही 72 और 22 का गुणा करोगे, एक बार 2 से 72 का गुणा कीजिए, 2 से 72 का गुणा 144, फिर 2 से 72 का गुणा फिर 144, तो ये बनेगा आपका 15/8 और 10 से गुणा करोगे तो जीरो पीछे लग जाएगी, 15/840। ये 1000 चक्करों का खर्चा होगा। चौथे ऑप्शन को टिक कर दीजिए। और दोस्तों देख लीजिए कितना प्यारा क्वेश्चन था और कितनी इजी वे से मैंने आपको समझाया है। यहीं पर एक लाइक ठोकिए और फिर बढ़िए अगले टाइप की तरफ, जो आज का हमारा दूसरा टाइप है। हमारा जो दूसरा टाइप है दोस्तों, मैंने आपको थंबनेल में ही बताया था कि हमारा जो दूसरा टाइप है वो होने वाला है बेलन के आयतन और घनाभ के आयतन। मतलब बेलन से आपको घनाभ बनाना हो या घनाभ से आपको बेलन बनाना हो, तो इस पर हमारा दूसरा टाइप होने वाला है। जैसा कि आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो, एक 18 मीटर व्यास वाली 56 मीटर लंबी बेलनाकार सुरंग को खोदने से प्राप्त हुई मिट्टी से 48 मीटर लंबी 16.5 मीटर चौड़ी खाई को किस ऊंचाई तक भरा जा सकता है, और खाई की ऊंचाई हमसे पूछी गई है। अब दोस्तों एक तरफ आपकी बेलनाकार सुरंग की बात हुई है, और बेलनाकार सुरंग आपकी खड़ी नहीं होती, सुरंग हमेशा आपकी फ्लैट होती है। तो बेलनाकार सुरंग फ्लैट होती है, इसलिए बेलन को भी आपको फ्लैट बनाना पड़ेगा। तो कभी कभी आप डायग्राम ऐसे बनाया करो ताकि आपकी थीम स्ट्रॉन्ग बने, अच्छी बने, क्योंकि सुरंग फ्लैट होती है तो बेलन भी आपको फ्लैट बनाना पड़ेगा। और इससे खोदने से जो मिट्टी प्राप्त हुई है उससे 48 मीटर लंबी 16.5 मीटर चौड़ी खाई को किस ऊंचाई तक भरा जा सकता है। अब यहाँ पर जो खाई में बात हुई है उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की बात हुई है। मतलब खाई जो है वो आपके घनाभ के आकार की है, तो आपको एक घनाभ की फिगर बनानी पड़ेगी, क्योंकि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की जो बात होती है वो हमेशा घनाभ में होती है। अब दोस्तों 2 बातें ध्यान से सुनना। पहली बात, जब एक ठोस से मिट्टी को खोदा जाए और दूसरे ठोस को भरा जाए। दूसरी बात, एक ठोस को पिघलाकर दूसरा ठोस बनाया जाए। फिर से रिपीट करता हूं, एक ठोस से मिट्टी को खोदकर दूसरे ठोस को भरो। दूसरा, एक ठोस को पिघलाकर जब दूसरा ठोस बनाया जाए तो उनके आयतन बराबर होते हैं, उनके वॉल्यूम बराबर होते हैं, हमेशा ध्यान रखना। तो यहाँ पर उनके आयतन बराबर होंगे, मतलब बेलनाकार सुरंग। अब बेलन का आयतन होता है πr²h। अब दोस्तों जो आपका घनाभ होता है उसका आयतन आपको पता है LBH। तो यहाँ पर आपके आयतन बराबर होंगे, तो बस आपको डाटा पुट करने हैं। अब जैसे पाई का मान होता है 22/7, पाई का मान 22/7 होता है। अब r² करना है। अब दोस्तों यहाँ पर जो बेलन है उसका व्यास आपको 18 मीटर दिया है। अगर व्यास 18 मीटर है तो त्रिज्या 18 का आधा 9 मीटर हो जाएगी। तो r² 9 का स्क्वायर, और आपको साथ में बोला गया है उस बेलन की ऊंचाई। अब दोस्तों यहाँ पर लंबाई इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब आपका बेलन फ्लैट होता है तब आपको ऊंचाई नहीं, तब आपको लंबाई बोला जाता है। तो लंबाई, ऊंचाई आपकी 56 मीटर है, तो 56 आप रख सकते हो। आयतन हमेशा बराबर होंगे। अब यहाँ पर दोस्तों जो आपकी खाई है उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई रखनी है। ऊंचाई वैसे आपसे पूछी गई है तो इसको आप h रख सकते हो। अब यहाँ पर लंबाई 48 है,
लंबाई 48 है और दोस्तों आपकी चौड़ाई 16.5 मीटर है। अब 16.5 को आप रख सकते हो 33/2, क्योंकि 33 का आधा करोगे तो 16.5 मीटर बनेगा। अब यहाँ से आप कैलकुलेशन कर सकते हो और उस खाई की ऊंचाई निकाल सकते हो कि कितनी ऊंचाई तक उसे भरा जा सकता है। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे, 7 से 56 भाई 8 बार कटेगा, 8 से 48 भाई 6 बार कटेगा। अब यहाँ पर 2 से कट किया 6 को तो 3 आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर 9 है। अब 33 का यदि 3 में करें, 33 का 3 में 99, और 99 को हमारा 9 11 बार कट करेगा, और 11 से 22 2 बार कट होगा, और 9 और 2 18। तो हमारी जो ऊंचाई आएगी खाई की वो 18 मीटर आएगी, क्योंकि जो डाटा है वो आपको मीटर में दिए हैं, इसलिए ऊंचाई भी आपकी मीटर में आएगी। 18 मीटर तीसरा ऑप्शन बैठा है। और दोस्तों देख सकते हो क्वेश्चन का लेवल कितना प्यारा है। बस थोड़ा ध्यान देना, जब एक ठोस से मिट्टी को खोदकर दूसरे ठोस में भरा जाए, एक को पिघलाकर दूसरा बनाया जाए, तो हमेशा उनके आयतन बराबर होते हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, इसी थीम के बेस पर आइए। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बरसात हो रही है, वर्षा हो रही है। आप देख सकते हो यहाँ पर बोला गया है 22 मीटर इंटू 20 मीटर। इसका मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई। जब भी ये मल्टीपल में आते हैं तो इनका मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई। लंबाई 22 मीटर है, चौड़ाई आपकी 20 मीटर है। आयताकार छत से एक बेलनाकार पात्र जिसका व्यास 2 मीटर तथा ऊंचाई 3.5 मीटर है में पानी गिरता है। यदि पात्र पूरा भरा हुआ हो तब हुई वर्षा सेंटीमीटर में बताइए। अब दोस्तों सबसे पहली बात, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि हुई वर्षा सेंटीमीटर में बताइए, तो आपसे उसकी ऊंचाई पूछी जाती है कि किस ऊंचाई तक धरातल में नमी रही है, किस ऊंचाई तक धरातल में वर्षा रही है। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, कितने सेंटीमीटर वर्षा हुई है, कितने मीटर वर्षा हुई है, गहरी या गहराई, इनका मतलब होता है ऊंचाई, और वो ऊंचाई आपसे पूछी गई है। अब दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो, एक तरफ आपकी L, B और H आपसे पूछा गया है, तो L, B, H मतलब आपके घनाभ का आयतन, और दूसरी तरफ आपको बेलनाकार बोला गया है, तो दूसरी तरफ आपके बेलन का आयतन रहेगा, उस बेलनाकार पात्र का आयतन रहेगा। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, लंबाई मिली है, चौड़ाई मिली है, कितने सेंटीमीटर वर्षा हुई, ऊंचाई आपसे पूछी गई है, दूसरी तरफ बेलनाकार पात्र है, इसलिए एक तरफ घनाभ का आयतन और दूसरी तरफ आपके बेलनाकार पात्र का आयतन। अब दोस्तों यहाँ पर सिर्फ आपको डाटा सेट करने हैं। आपको लंबाई भाई 22 मीटर मिली है, चौड़ाई आपको 20 मीटर मिली है, और भाई ध्यान देना गहराई या कितने सेंटीमीटर वर्षा हुई है, मतलब ऊंचाई आपसे पूछी गई है। अब यहाँ पर पाई का मान आप रख सकते हो 22/7 आर स्क्वायर। थोड़ा ध्यान देना, व्यास आपको बेलनाकार पात्र का 2 मीटर दिया है। अब व्यास यदि 2 मीटर है तो त्रिज्या आपकी 1 मीटर होगी, तो 1 मीटर आर स्क्वायर आप कर सकते हो, क्योंकि व्यास 2r बराबर आपको 2 मीटर दिया है, तो त्रिज्या आपकी 1 मीटर आएगी, और त्रिज्या का स्क्वायर और ऊंचाई, बेलनाकार पात्र की ऊंचाई आपको 3.5 मीटर दी है। अब 3.5 मीटर को आप 7/2 रख सकते हो। दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए, 3.5 मीटर जब भी ये पॉइंट में डाटा आते हैं तो आपको हमेशा 7 की 7 कन्वर्ट करना है। जैसे पीछे आपको 16.5 मीटर दिया था, हमने 33/2 रखा। अब यहाँ पर आपको 3.5 मीटर दिया है, तो साथ में ही उसे 7/2 रखिए, पॉइंट में नहीं फंसना बिल्कुल। यहाँ पर कैलकुलेशन करिए। अब यहाँ पर आपका 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कट हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर एक तो हटाई दो। अब यहाँ पर दोस्तों आपकी जो ऊंचाई है वो आएगी 1/, अब ये 20 आपका गुणा से भाग में आएगा, तो 20 का 2 में करा तो 40। लेकिन दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, मीटर ये भी मीटर में, तो आपकी जो ऊंचाई आएगी में प्राप्त हुई है, लेकिन आपसे जो वर्षा है वो आपसे सेंटीमीटर में पूछी गई है। अब आपको 1/40 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और दोस्तों जैसे ही आप मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे आपको 100 से गुणा करना पड़ेगा, और 100 से गुणा करके आप बता सकते हो कितने सेंटीमीटर वर्षा हुई है। अब यहाँ पर 20 से कट करोगे 5 आएगा, 20 से कट करोगे 2 आएगा, 5/2, तो आपका आंसर आएगा 2.5 सेंटीमीटर वर्षा हुई है। तो कौन सा ऑप्शन है भाई, यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन है, आप उसे टिक कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन 2.5 सेंटीमीटर वर्षा हुई है। और दोस्तों यदि आज के क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं तो एक क्वेश्चन आपके लिए बनता है, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर दिया है 32 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको दी गई है। एक घनाभ को पिघलाकर एक ठोस बेलन बनाया गया है, और दोस्तों मैंने बताया है जब पिघलाकर बनाया जाए उसका मतलब होता है कि आपका आयतन बराबर होता है, तो घनाभ का आयतन और बेलन का आयतन बराबर होगा। अब जिसकी ऊंचाई आपको 16 सेंटीमीटर दी है, मतलब बेलन की ऊंचाई आपको 16 सेंटीमीटर दी है, तो बेलन के आधार की त्रिज्या रेडियस आपसे पूछी गई है। तो दोस्तों दोनों के आयतन आप बराबर रख सकते हो और मुझे बता सकते हो बेलन की त्रिज्या कितनी होगी। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर फेंक के मारना। और दोस्तों आज का कंटेंट यदि बढ़िया लगा है तो वीडियो को लाइक करके जाना, साथ में जो साथी हमारे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके
करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में बेस्ट कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।